लेकिन सिविल कोर्ट एक ऐसा गांव बन चुका है जहां पे किसी भी तरह की सन सडन साए साए नहीं हो रही है। अब अगर 10 दिनों में बिहार सिविल कोर्ट प्यून के एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ऐसी परिस्थिति में अभी अभी मैंने एक पत्र तैयार किया है। बड़ा दर्दनाक और मार्मिक पत्र है। यह पत्र मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेज दूंगा। अब इस पत्र में मैंने क्या क्या लिखा है, कुल दर्द आपका मैंने बयां कर दिया है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। माननीय बिहार सिविल कोर्ट महोदय, अगर अगले 10 दिनों में प्यून परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हमें अपने परिवार से लापता अभ्यर्थी घोषित कर दिया जाएगा। महोदय, सादर प्रणाम। आशा है आप कुशलता पूर्वक होंगे, क्योंकि अब हम कुशल पूर्वक नहीं हैं। हम वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्यून का फॉर्म इस उम्मीद से भरा था कि जल्दी परीक्षा होगी, नौकरी मिलेगी, घर वाले खुश होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे। लेकिन अभी तक तो सिलेबस ही हमारा सबसे पुराना रिश्ता बचा है, बाकी सब से ब्रेकअप हो गया। महोदय, सुबह आंख खुलती है, भगवान का नाम लेने से पहले मोबाइल खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, और इतना तेजी से बिहार सिविल कोर्ट का वेबसाइट खोलते हैं कि क्रोम भी पूछता है कि भाई एक बात बताओ, लॉगिन करके रख दे हमेशा के लिए। इतनी बार रिफ्रेश किया है कि अब F5 वाला जो बटन होता है कीबोर्ड का, वो भी लेबर कोर्ट में जाने का धमकी दे दिया है कि ये लोग मेरा कुछ ज्यादा ही शोषण कर रहा है। हमसे जबरन ओवर टाइम करवाया जा रहा है। अब हालात ऐसी हो गई है कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आए, दिल धड़क जाता है, टेलीग्राम बजे हम दौड़ जाते हैं, यूट्यूब पर ब्रेकिंग न्यूज दिखे हम चप्पल पहनना भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन खुलता क्या है मोबाइल के नोटिफिकेशन में? 50% ऑफ ऑन पिज्जा, जोमेटो के द्वारा। अब ये बताइए जोमेटो भाई साहब, यहां भात दाल के आफत पड़ने वाले हैं, घर वाले थाली बढ़ा के फिर पीछे घसका ले रहे हैं, और तुम पिज्जा की बात कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब पिज्जा वाले को क्या बताएं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया है, भूख कहां से आएगी? घर वालों का हाल सुनिए। पहले मां पूछती थी बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है, अब पूछती है कि बेटा अभी भी वही वाला फॉर्म है क्या? पिताजी पहले कहते थे कि मेहनत करो बेटा, सफलता जरूर मिलेगी, अब कहते हैं इतना इंतजार तो तुम्हारे पैदा होने के लिए भी नहीं किए थे। दादी हर पूजा में भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, या तो इसको नौकरी दे दो, या इसका नया फॉर्म भरवा दो, या तो अब हमको उठा लो। रिश्तेदारों ने तो अब हमारी अलग ही कैटेगरी बना दी है। कोई पूछता है क्या करते हो, हम कहते हैं तैयारी। वो पूछते हैं किसकी, हम कहते हैं सिविल कोर्ट प्यून की। वो 1 मिनट को चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, अच्छा अभी भी? गांव वाले तो और खतरनाक हैं। एक चाचा मिले थे, बोले बबुआ तोहार परीक्षा कब बा? हम बोले बस आने वाला है। उन्होंने कहा ई बात तो तू पिछला छठ से कहता रह। महोदय, अब मोहल्ले के बच्चे भी पूछने लगे हैं, भैया प्यून वाला अपडेट आया? इतना दर्द हुआ कि 1 मिनट के लिए लगा कि बचपन वापस आ जाए, लेकिन यह इंतजार खत्म हो जाए। इतना इंतजार करते करते हमारे मोबाइल का वॉलपेपर तक 3 बार बदल गया, हेयर स्टाइल बदल गया, वजन बढ़ गया, कुछ दोस्त के बच्चा लोग स्कूल जाने लगा, कुछ विदेश तक चला गया। लेकिन नोटिफिकेशन अभी भी बाबा रामदेव का मेडिटेशन ही कर रहा है और योगा कर रहा है। अब तक गूगल भी परेशान है। सर्च हिस्ट्री अगर देखिएगा गूगल का, तो वहां पे मिलेगा प्यून नोटिफिकेशन, टुडे अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, कंफर्म डेट, फाइनल डेट, पक्का डेट, सच सच बताओ डेट, बिहार सिविल कोर्ट भगवान के लिए डेट बता दो। यही सब मेरे सर्च में मिलता है। इतनी बार वेबसाइट खोली है कि सर्वर ने भी हमें फैमिली मेंबर मान लिया है। बस लॉगिन करते ही लिखा आना बाकी है कि वेलकम बैक, फिर आ गए। अच्छा महोदय, अगर अगले 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हमें मजबूरी में अपने एडमिट कार्ड का फ्रेम बनवाकर दीवार पर टांगना पड़ेगा और बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा, यह सपना था जो कभी पूरा नहीं हुआ। और अगर फिर भी नहीं आया तो हम लोग सामूहिक रूप से बिहार सिविल कोर्ट के बाहर धरना नहीं देंगे, क्योंकि धरना देने से पहले भी नोटिफिकेशन चाहिए होगा। हम सीधा वहीं बैठकर रिफ्रेश बटन की 13वीं कर देंगे। अब अंत में हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना है कि नौकरी बाद में दे दीजिए,
पेपर थोड़ा कठिन रख दीजिए, कट ऑफ भी बढ़ा दीजिए, लेकिन इंतजार मत कराइए इतना कि अभ्यर्थी उम्र से नहीं इंतजार से बूढ़ा हो जाए। आपका आजीवन प्रतीक्षारत लाखों बेचारे अभ्यर्थी, संस्थापक अध्यक्ष बिहार सिविल कोर्ट F5 पीड़ित संघ, पुनश्च अगर यह पत्र भी पढ़ने के बाद नोटिफिकेशन नहीं निकला तो अगला पत्र रजिस्ट्री से नहीं बैंड बाजा के साथ भेजेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह पत्र पढ़ के ही कम से कम, क्योंकि मैं सबको टैग करूंगा, बिहार सिविल कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टाफ को, कुछ ऑफिसर को, और सिविल कोर्ट को, और पटना हाई कोर्ट को भी, सबको टैग करूंगा मैं इस वीडियो में, और ऑफिशियली टैग करूंगा। अब देखता हूं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये लोग करेंगे वही जो करना है, परंतु हमारे प्रयास जो है वो लगातार जारी रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए।